वास्तुशास्त्र के अनुसार यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पूजा घर में किन देवताओं की मूर्तियां एक साथ रखनी चाहिए और किन्हें नहीं। पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति एक साथ अवश्य रखनी चाहिए। इन दोनों की संयुक्त मूर्ति रखने से पति पत्नी में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बना रहता है। राधा कृष्ण का युगल रूप प्रेम और भक्ति की अनुपम मिसाल माना गया है। इनकी मूर्ति से गृह क्लेश दूर होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों की पूजा पद्धति भिन्न होती है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते, जबकि भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पण करना वर्जित है। अतः इनकी मूर्तियां अलग अलग स्थान पर रखनी चाहिए। पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। हालांकि किसी अन्य स्थान पर इनकी तस्वीर लगाई जा सकती है। शास्त्रों में ब्रह्मदेव की मूर्ति रखना वर्जित माना गया है। विवाहित दंपति के शयन कक्ष में हनुमान जी की तस्वीर अथवा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति वहां उपयुक्त नहीं मानी जाती जहां दाम्पत्य जीवन का संचालन होता है। यदि कोई अविवाहित है तो वह अपने कमरे में हनुमान जी की मूर्ति रख सकता है, परंतु विवाह के पश्चात उस मूर्ति या तस्वीर को वहां से हटा देना चाहिए। पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें कभी नहीं रखनी चाहिए। वे हमारे पूज्य अवश्य हैं, परंतु ईश्वर नहीं। उनकी पूजा केवल पितृपक्ष में श्रद्धा से की जानी चाहिए, न कि प्रतिदिन पूजा स्थल पर। इसी प्रकार साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में राहु, केतु, शनिदेव, मां काली आदि की मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये देवता उग्र प्रकृति के होते हैं। इनकी पूजा विशेष तंत्र साधना द्वारा की जाती है। यदि पूजा विधिवत न हो पाए तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इन देवताओं को मन में श्रद्धा और मंत्र जप द्वारा स्मरण किया जा सकता है। पूजा घर में किसी भी देवी देवता की क्रोधित मुद्रा, युद्ध या संहार की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। केवल प्रसन्न मुद्रा और आशीर्वाद देती हुई मूर्तियां या तस्वीरें ही शुभ मानी जाती हैं। पूजा घर को नियमित रूप से स्वच्छ और पवित्र बनाए रखना चाहिए। यदि समय की कमी हो तो केवल एक ही आराध्य या कुलदेवता की मूर्ति रखें और उसी की नित्य श्रद्धा से पूजा करें। बहुत सारी मूर्तियां रखकर यदि नियमित पूजा न की जाए तो यह देवताओं का अपमान माना जाता है। पूजा घर केवल आराध्य देव का स्थान होता है। वहां केवल उन्हीं को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा निर्धारित होती है। पूजा घर सदैव ईशान दिशा में ही बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा।